अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, हम पढ़ेंगे स्टॉक एंड सप्लाई में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा लॉ ऑफ सप्लाई और शिफ्ट वर्सेस मूवमेंट ऑफ सप्लाई करोस। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई? इन स्टॉक और सप्लाई में क्या फ़र्क है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो सप्लाई है वो एक्चुअली सेल के लिए ऑफर होती है और जो स्टॉक होता है वो ऑफर होता है सेल के लिए, लेकिन शॉर्ट नोटिस पर। मतलब यह है कि ये अमाउंट पड़ा रहता है और इनसे शॉर्ट नोटिस पर कुछ अमाउंट ऑफर के लिए सेल के लिए ऑफर होता है। उसी अमाउंट को जो सेल के लिए ऑफर होता है उसको हम सप्लाई कहते हैं। या इसको आसानी से हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये टोटल अमाउंट ऑफ कमोडिटी है जो गोदामों में पड़े रहते हैं। ठीक है, वो अमाउंट ऑफ कमोडिटी जो गोदाम में पड़ा रहता है उसको स्टॉक कहते हैं। लेकिन वो कमोडिटी जो गोदामों से निकाल कर सेल के लिए पेश किया जाता है एट गिवन प्राइसेस, तो उसको हम सप्लाई कहते हैं। ठीक है, वो अमाउंट जो गोदामों में पड़े रहते हैं वो स्टॉक है और जो इन गोदामों से सप्लाई के तौर पर सेल के लिए ऑफर करते हैं, दैट इज सप्लाई। अच्छा, सम टाइम सप्लाई और स्टॉक जो होते हैं ये इक्वल होते हैं, लेकिन सम टाइम ये इक्वल नहीं होते, बराबर नहीं होती। इसकी ये वजह है कि बाज़ कमोडिटी जो पेरिशेबल है, जो ज़ाय पज़ीर होते हैं, उसकी स्टॉक और सप्लाई आपस में बराबर होती है, क्योंकि जो कमोडिटी सेल के लिए आती है वही जो है उसकी उसी टाइम सेल होती है। उस कमोडिटी में से गोदामों में कोई चीज़ जो है उसको स्टोर नहीं किया जा सकता, तो उस वजह से उस कमोडिटी को उसी वक्त सेल के लिए ऑफर करते हैं। तो इसमें स्टॉक और सप्लाई जो है दोनों बराबर है, क्योंकि ये कमोडिटी पेरिशेबल है, ज़ाय पज़ीर है, जैसे वेजिटेबल है, मिल्क है, इसको आप स्टोर नहीं कर सकते, इसको आप गोदाम में नहीं रख सकते, इसको आप स्टॉक में नहीं रख सकते। इस वजह से ये कमोडिटी जो है ये इसको उसी वक्त फरोख्त करना पड़ता है। तो इस वजह से इसके स्टॉक और सप्लाई जो है वो दोनों बराबर होती है। लेकिन वो कमोडिटी जो स्टोरेबल है, जो ड्यूरेबल है, तो वो कमोडिटी आप स्टोर कर सकते हैं। जब आप इसको स्टोर करेंगे तो मतलब यह है कि आपका स्टॉक ज़्यादा होगा और आप इनसे थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है वो सेल के लिए ऑफर करेंगे। मतलब ये है कि सप्लाई कम होगी, स्टॉक ज़्यादा होगा, सप्लाई कम होगी, क्योंकि इनमें से कम अमाउंट जो है सेलर जो है वो सेल के लिए ऑफर करेगा, क्योंकि ये कमोडिटी जो है ये ख़राब नहीं होता, ये ड्यूरेबल कमोडिटी है। तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है ये इनमें से कमोडिटी जो है स्टोर में से निकाल कर सेल के लिए ऑफर करते हैं, तो वो सप्लाई हो गई। जो स्टोर में पड़ा रहता है वो इस सेलर का स्टॉक है। एक रीज़न ये भी है कि अगर बाज़ औक़ात मार्केट प्राइस जो है ये ज़्यादा हो और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो इसके मुकाबले में, तो ये कमोडिटी में प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो इस वजह से जिस इसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है, तो इस वजह से ये सेलर जो है ज़्यादा अमाउंट जो है वो स्टॉक से निकाल कर सेल के लिए ऑफर करते हैं, क्योंकि वो ये चाहता है कि जो मुनाफा है उसको उसी वक्त कैश किया जाए। तो इस वजह से इस वक्त जो है ये स्टॉक और सप्लाई जो है वो बराबर नहीं होगी। तो सप्लाई को हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि
डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट क्वांटिटी की सेल पर यूनिट ऑफ टाइम इन अ गिवन मार्केट। तो इसको हम सप्लाई कहते हैं कि मुख्तलिफ क्वांटिटीज मुख्तलिफ प्राइसेस पर उसकी फरोख्त हो रही हो एक ख़ास टाइम में, एक गिवन मार्केट में, तो उसको हम सप्लाई कहते हैं। सप्लाई कर्व जो है वो हमें क्या शो करता है? वो हमें शो करता है कि हम एक कमोडिटी, जो सेलर है वो एक कमोडिटी की कितनी मकदार सेल करने के लिए विलिंग है एट डिफरेंट प्राइसेस। मुख्तलिफ कीमतों पर एक सेलर जो है वो कितनी गुड जो है उसको फरोख्त करने के लिए विलिंग है, तो इसको हम सप्लाई कहते हैं। ये शॉर्ट हम इसको इस तरह बयान कर सकते हैं। अच्छा, लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। आप देखिए कि जो डिमांड है उसमें हम कंज्यूमर की बात करते हैं, परचेजेस की बात करते हैं। सप्लाई का ताल्लुक जो है ये सेलर से है, प्रोड्यूसर से है, इसमें सेल की बात होती है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म जो है ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। अब देखिए कि इसकी डिफिनीशन में हम ये कहते हैं कि जो सेलर होते हैं वो ज़्यादा कमोडिटी सेल के लिए उस वक़्त पेश करते हैं जब उसकी कीमत बढ़ जाए। ठीक है, कीमत बढ़ जाए तो उसको मुनाफा ज़्यादा होता है, इस वजह से वो ज़्यादा कमोडिटी जो है वो सेल के लिए ऑफर करते हैं। मतलब उसके जो स्टॉक होते हैं उनसे वो ज़्यादा कमोडिटी निकाल कर सेल के लिए ऑफर करते हैं और लोअर पर प्राइस पर जो है वो कम कमोडिटी जो है वो सेल के लिए ऑफर करते हैं। एंड अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, मतलब उसमें जो अदर फैक्टर्स हैं, जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो कांस्टेंट होंगे। ठीक है, फिर एक डिफिनीशन इसका ये भी है कि जो क्वांटिटी सप्लाई है दैट विल बी ग्रेटर एट हाई मार्केट प्राइस। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है, जो सेलर है, जब कीमत बढ़ेगी तो वो क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा पेश करेगा, जब घटेगी तो वो कम क्वांटिटी जो है वो सेल के लिए ऑफर करेगा। एक बात और है कि जो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का जो रिलेशन है वो लॉ ऑफ सप्लाई या सप्लाई करो है उसमें वो रिलेशन पॉजिटिव है। जो फंक्शन है, ठीक है ना, क्वांटिटी और प्राइस का, वो पॉजिटिव रिलेशन जो है वो शो करता है। जबकि आपको याद होगा कि डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान जो रिलेशन था वो नेगेटिव था। ठीक है, अब देखिए कि क्वांटिटी ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। अदर थिंग जो है वो टेक्नोलॉजी, सप्लाई ऑफ इनपुट, फीचर ऑफ नेचर, टैक्सेस, सब्सिडीज एटसेट्रा। ठीक है, तो इसमें क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ एक्स के दरमियान जो रिलेशन है वो रिलेशन पॉजिटिव होगा। ठीक है, वो रिलेशन पॉजिटिव होगा कि क्यों एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स एंड सेटस पैरेबस। अच्छा, इसके जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आप ज़रा मुलाहिजा फरमाएं कि जो शेड्यूल है उसमें प्राइस ऑफ एक्स है। ठीक है, 1 2 3 अप टू 5। जो क्वांटिटीज है वो है 3 5 7 8 10। जैसी जैसी प्राइस बढ़ रही है क्वांटिटी ऑफ एक्स जो है वो भी उसके साथ साथ बढ़ रही है। मतलब ये है कि प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है। एक बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, एक कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। इसको हम यह इस तरह शो करते हैं ग्राफ में। अब ज़रा ग्राफ में देखिए तो जो करो है वो करो पॉजिटिव रिलेशन शो करता है, डिमांड करो नेगेटिव शो करता था। ये बिल्कुल पॉजिटिव। ये देखिए 1 प्राइस है तो क्वांटिटी 3 है, 2 प्राइस है तो क्वांटिटी 5 है, 3 प्राइस है तो क्वांटिटी 7। इस तरह 4 5 पे क्वांटिटी 8 से 10 तक। तो ये जो करो हमने ड्रा की तो ये करो का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। इसका जो क्वांटिटी ऑफ एक्स
और प्राइस ऑफ एक्स के दरमियान जो रिलेशन है वो ये करो जो है पॉजिटिव शो कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक और छोटा सा टॉपिक है, ये हमने डिमांड में पढ़ा भी था। अगर आप वो देख ले डिमांड वाले जो मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड, वो देखे तो ये भी आपको आसानी से समझ आ जाएगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट इन सप्लाई करो और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई में क्या फ़र्क है। इसमें ये है कि अगर प्राइस और क्वांटिटी सेम कमोडिटी की चेंज हो रही है, मतलब ये है कि अगर प्राइस x की है और क्वांटिटी भी x की है, प्राइस बढ़ रही है उसके साथ क्वांटिटी भी बढ़ रही है, लेकिन कमोडिटी सेम है, ठीक है, तो इससे जो सप्लाई करो होता है उस पर सिंपली मूवमेंट होता है सेम करो पर, ठीक है, उसमें करो शिफ्ट नहीं होता, न अपवर्ड न डाउनवर्ड, उसमें शिफ्टिंग नहीं होता, सिर्फ मूवमेंट होता है, ठीक है। इसको हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई भी कहते हैं, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई जो चेंज इन प्राइस की वजह से इसमें जो अकर होती है, जो प्राइस इंक्रीज हो जाए तो सिर्फ जो है क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा अपर करती है, तो ये इसमें जो क्वांटिटी सप्लाई है, जो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होती है तो ये सिर्फ और सिर्फ उस कमोडिटी की प्राइस और उस कमोडिटी की क्वांटिटी की वजह से ये मूवमेंट जो है ये करों में ये सिर्फ उसी वजह से होता है कि ये अलॉन्ग विद सप्लाई करो ये मूवमेंट होगा, शिफ्टिंग इसमें नहीं होगा, ठीक है। ये मूवमेंट या चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई है, ये दोनों सेम टर्म है। अब देखिए कि अगर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी उसमें चेंजेस आ रही है, लेकिन वो चेंजेस अदर फैक्टर्स की वजह से है, ठीक है, अदर फैक्टर या शिफ्टिंग फैक्टर। शिफ्टिंग फैक्टर इसलिए कहते हैं कि इस फैक्टर की वजह से जो सप्लाई कर्व होती है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड जो है उसमें शिफ्ट होती है, और जो शिफ्टिंग फैक्टर है वो है टेक्नोलॉजी, सप्लाई ऑफ इनपुट, टैक्सेस, पॉलिटिकल चेंजेस एक्सेट्रा, ठीक है। ऐसी सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड जो है शिफ्ट होती है। मतलब ये है अगर इसमें इंक्रीज हो जाए अदर फैक्टर्स में, ठीक है, तो उसकी वजह से ये सप्लाई करो अपवर्ड, अगर डिक्रीज हो जाए तो ये डाउनवर्ड जो है ये शिफ्ट होती है। अच्छा, अदर फैक्टर्स को या शिफ्टिंग फैक्टर्स को हम डिटर्मिनेंट भी कह सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई करो।